तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए मित्रों, आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ एक साल, किसी भी टीवी चैनल में आपने मुझे देखा हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखो, इंक्लूडिंग भारत विचार पे, मेरा कैटेगोरिक सबमिशन था और मैं ये कहता था भारत सरकार कभी माने ना माने, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण हो सकते हैं। ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर में, और एक बार जनरल द्विवेदी साहब ने बोला एक और मुल्क था, उसका नाम नहीं लिया, वो मुल्क ईरान था। मैंने कहा ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड सेइंग कि ईरान इन्वॉल्व था पाकिस्तान की मदद करने के लिए। इसीलिए मुझे इन जिहादियों से, इस जिहादी रेजिम से बहुत नफरत है, क्योंकि ये भारत के दुश्मन है, ये सनातनियों के दुश्मन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने आपको कई उदाहरण दिए थे, मोदी जी पजिस्किन से नहीं मिले, पजिस्किन को बुलाया था, दौरा कैंसिल कर दिया, हाथ नहीं मिलाए, एक पिक्चर में फोटोग्राफ नहीं आई। कुछ कारण ऐसे होते जब भारत अपने चीजों को नहीं बताता, पॉलिटिकल रीजन है, जियो पॉलिटिकल रीजन है। और इसमें एक और मुल्क भी शामिल था जिन्होंने कहीं ना कहीं इस सबको फैसिलिटेट किया, और कहीं ना किसी सूरत में पैसा लगा, वो है कतर। तो आप मान के चलिए, जो आज मेरा प्रोडिक्शन है, जो मैं एक साल से, लगभग 2025 के मई से कह रहा हूं, सवा साल से आई एम ट्राइंग टू हार्पर दिस पॉइंट, और ये पॉइंट आज सच हुआ है, बिल्कुल वैलिडेट हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो पहलगाम अटैक हुआ, मैं बिल्कुल क्लियरली आपको कह रहा हूं, मुझे उसमें हमास हिजबुल्लाह का फुटप्रिंट दिखा। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू से ऑन नेशनल टीवी एंड ऑन यूट्यूब चैनल्स दैट भाई ये नॉर्मल जहादी नहीं है, पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडोज हैं, हमास और हिजबुल्लाह इनके साथ है। मोस्ट प्रॉब्ली हमास, लेस ऑफ हिजबुल्लाह, हमास और हिजबुल्लाह इसके साथ है। और ये जो स्टाइल ऑफ किलिंग है, ये जहादियों का स्टाइल नहीं है, ये एसएचजी कमांडोज का है, ये हमास हिजबुल्लाह का स्टाइल है, ये उनके स्टाइल किलिंग की। और मैंने आई स्ट्रेच माई नेक आउट, देयर आर न्यूमरस वीडियोस, कम से कम 100 वीडियोस यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पड़े होंगे, जो टीवी चैनल्स पे इंटरेक्शंस हुए, जो यूट्यूब पे, मैंने कहा इसमें ईरान इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, ईरान। और आज जो लोग ईरान को हेल्प करते हैं, उनको अपने मुंह पे खुद अपना जूता निकाल के मारना चाहिए, और देश से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने कहा ये हमारे खिलाफ है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। मोदी जी ने इनसे व्यापार खत्म कर दिया, भारत ने छाबार पे कोई पैसा नहीं लगा, और भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये प्रूव हो जाता है, आई स्ट्रेच माई नेक आउट, और एक दिन हमास और हिजबुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट भी प्रूव होगा। आप भी यही, हम भी यही, और मैं आई स्ट्रेच माई नेक आउट एंड टोल्ड यू बॉस दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और ये कहीं ना कहीं जाके आज पूरी बात हो गई है। कहानी ये है कि इशाक डार ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये कहा कि जब ईरान का इजराइल से युद्ध था, हमने उनका साथ दिया, तो भैया इजराइलियों, तुम्हारा ईरान के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो ईरान का साथ पीछे पाकिस्तान दे रहा था, ये इशाक डार ने कहा। और इशाक डार ने यह भी कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई 2025 में, जब हमारा भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बुयान मसूद चल रहा था, ईरान ने हमारी मदद की है। ईरान वॉज हेल्पिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, तो ईरान ने हमारी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। मैं ये जानता था, और मैं ये कई बार इसको लेके वोकल हूं। और परमात्मा की कृपा ऐसी है, महा आदिशक्ति का ऐसा आशीर्वाद है, महाकाल की ऐसी अनुकंपा है, आज तक बोली हुई एक भी बात, 99% बातें जो सच आती, एक आध बात मैं कहता नहीं, 99% बातें मेरी प्रेडिक्शंस की सच आती। एक और टेस्टमनी है, ये प्रेडिक्शन भी सच आ गया। इसकी दुनिया में किसी को हवा नहीं, ये बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट, ये बड़े बड़े जनरल, किसी ने इस पे बात नहीं की। अगर इस पे किसी ने बात की, सिर्फ आपके भाई सुमित पीर ने किया। आई स्ट्रेच माय नेक आउट ऑन एवरी गॉडडैम प्लेटफॉर्म एंड सेड यस, एक दिन वो सच आपके सामने आएगा। ईरान इन पाकिस्तानियों के साथ मिला था। जनरल द्विवेदी साहब ने एक इशारा दिया था, उन्होंने कंट्री का नहीं बोला, पर पहले दिन से मैंने कहा एसएसजी के कमांडोज है, मैं फिर कह रहा हूं, हमास, हिजबुल्लाह और ये जहादी ईरानी, ये मुल्ला रेजिम के ईरानी, ये पीछे थे पाकिस्तान के। और ये आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बिल्कुल क्लियर हो गया। आप गूगल करना चाहे, आपका शक, आपका जो शक है यकीन में तब्दील होगा, और आपको शौक होगा कि इन जहादियों ने पाकिस्तान का हमारे खिलाफ साथ दिया था। मैं खमेनी की मौत का मुझे कोई अफसोस नहीं है, आई डोंट गिव अ डैम। और जो अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया, बहुत अच्छा किया। और वो आतंकवादी था, और उसने आतंकवाद को संरक्षण दिया। सबसे बड़ा ट्रांसकॉन्टिनेंटल टेरर ईरान चलाता है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल टेरर ईरान चलाता। और जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह निकाल के की, अच्छी की। जब भी भारत के साथ युद्ध हुआ, उसने हमेशा ईरान का साथ दिया। और यहां कुछ गद्दार ऐसे हमारे टीवी चैनलों पे आते हैं, कहते हैं कि मोदी ईरान क्यों नहीं गए। अब तुम्हें पता लगा मोदी ईरान क्यों नहीं गए? अब तुम्हें पता लगा मोदी ईरान क्यों नहीं गए? अब इनसे पूछो, अपने जूता निकाल के अपने सर पे लगाओगे या अपना थप्पड़ मारोगे अपने आप को? क्या करोगे? हाउ विल यू अपोलोजाइज टू द नेशन? इनको सब पता है, पर इनके मोटिवेशंस क्या है, कहां बिके हुए हैं, क्यों बिके हुए, मुझे नहीं पता भाई। बट
This is very, very true now. The cat is out of the bag and I am happy we got a resolution. ये हमारे उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान भारत माता के लिए दी। ये हमारे पहलगाम के जो हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा था उनके लिए एक बड़ा सोलेस है और ये हमारे हर वीर जवान, हमारे हर सेनानी के लिए एक बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ है कि जिस ईरान को यहाँ के कुछ लोग और कुछ खास गणमान्य लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, जो ईरान की दलाली यहां करते हैं, आज उनके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए और उनको मतलब मेरा बस चले तो मैं कहूंगा यार चल अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर, मैं टीवी पे देखता हूं कितनी बार मारता है। मतलब दैट इज एग्जैक्टली यू शुड हैंडल दीज पीपल, क्योंकि इन्होंने देश और समाज के साथ द्रोह किया है और बेनिफिट ऑफ डाउट देने का क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता था आपको अमेरिका का विरोध करना करो, इसका मतलब नहीं है आप ईरान का सपोर्ट करो। देयर इज नो वे यू कैन सपोर्ट दिस जिहादी रेडिकल मुल्ला रेजिम जो जिनके एजेंडा पे हनूद नंबर 3 पे आता है, यहूद नंबर 1 है, फिर अमेरिका नंबर 3 पे हम आते हैं। लेट्स नॉट किड अवरसेल्व्स, लेट अस नॉट बी नाइव एंड लेट्स बी नोइंग व्हाट वी आर डूइंग। हमें ये सब पता रहने की बात नहीं है, ये मैं बिल्कुल तथ्यों और तर्कों पे कह रहा हूं, आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स। कई बार सत्य कड़वा होता, कई बार सत्य कन्वीनियंट नहीं होता, बट सच बोलना पड़ेगा। हमारे सिद्दुल्ला का आपको एक ना एक दिन सिग्नेचर मिलेगा, ईरान का सिग्नेचर मिला, जाए महाकाल, उनकी अनुकंपा, अपने वक्त की लाज रख ली उन्होंने और ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हो गया। अब कितना हुआ, एक्सटेंट था, क्या था, मैं आपको कह रहा हूं कि ईरान के ड्रोन्स भी यूज हुए हैं। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ईरान के ड्रोन्स भी हमारे खिलाफ यूज हुए, तो ईरान ने पूरी मदद की है। तो लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स। और अगर हम ईरान को जैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमने खमेनी की मृत्यु पे मोदी जी ने एक लाइन नहीं बोली, बहुत बहुत अभिनंदन मोदी जी का, सैल्यूट सर, एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू डू। मोदी जी जाके इजराइल के पीछे खड़े हुए, बोला आई एम विद द पीपल ऑफ इजराइल हियर नाउ एंड हियर आफ्टर। उसका भी कारण था, राइटफुली सो, आपको खड़ा होना चाहिए था मोदी जी, आपने सारे देश का मान सम्मान ऊंचा किया, एंड दैट इज व्हाट इंडिया नीडेड एंड दैट इज व्हाट वी नीडेड एंड दैट इज व्हाई आई सपोर्ट द मैन, बिकॉज उन्हें पता है। मैंने आपको बोला पेजिस्कियन से हाथ नहीं मिलाया, पेजिस्कियन के साथ एक फोटो में नहीं आए, कभी हाई हेलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मोदी तो जानते हैं ना, मोदी जी तो कुछ छुपा नहीं। और भाइयों, मैं जरा पानी पीता रहता हूँ बिकॉज आई स्पीक अ लॉट, मेरा गला कई बार सूखता है, तो आई नीड टू हैव अ सिप ऑफ वाटर एट टाइम्स। मोदी जी को ये पता था और ये सारी चीजें पता थी। ये अब द कैट इज आउट ऑफ द बैग इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज, क्योंकि कहते हैं दोस्तों से ज्यादा दुश्मन पे खबर होनी चाहिए और पाकिस्तान ने इसको मान लिया, तो देयर इज नथिंग टू फर्दर टू डिस्कस एंड डिबेट। अब चलते हैं सीडीएस का बॉम्बशेल। हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब ने, फॉर्मर सीडीएस अनिल चौहान साहब ने बहुत सेंसेशनल रेवलेशन आज की है ऑपरेशन सिंदूर को लेके, बट गागर में सागर भरने वाला विषय पर मैं जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगा क्या क्या रेवलेशन थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सीडीएस का पोस्ट बना, इसने बहुत जबरदस्त काम किया, तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को एक साथ लाया और तीनों ने एक साथ मिलकर आघात किया। ये पहला स्टेप था, मैं आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा स्टेप था, जब हमने मोबिलाइजेशन इतनी बड़ी की, हमने मोबिलाइजेशन इतने बेहतरीन तरीके से की कि पाकिस्तान को इसकी हवा तक नहीं लगी कि हमने मोबिलाइजेशन क्यों की, कैसे की। अगर हम मोबिलाइजेशन करते, पाकिस्तान को पता लगता, वो भी मोबिलाइजेशन करता।